नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। प्री का पेपर हो चुका है तो लेके आई हूँ मैं मेंस के लिए क्लास। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीजनिंग क्लास। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो ये है आपका आज का टॉपिक, ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रक्त संबंध। आज पढ़ने वाले हैं हम ब्लड रिलेशन। तो चलते हैं ब्लड रिलेशन। यहाँ पर मैं एक फैमिली ट्री लेके आई हूँ। फैमिली ट्री जिसमें यू यानी कि जो आप, जिसको रख के दिमाग में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से दादा दादी, पिता और पिता के माता पिता क्या होंगे आपके, दादा दादी, और पिता के भाई बहन ताऊ बुआ चाचा। ठीक है, उनकी पत्नी चाची फूफा ताऊ ताई, ये तो समझ में आता है। नानी, माता के आपके पेरेंट्स होंगे नाना नानी, और उनकी जो भाई बहन होंगे वो मामा मौसी, फिर मामा की पत्नी मामी, मौसी के मौसा। ये आपको समझ में आया यहाँ तक पिता माता का। फिर पिता माता के बच्चों में आप आओगे, बहन और भाई, भाई और बहन का भाभी और जीजा। ठीक है, आगे अब अपनी पत्नी की तरफ आ जाओ तो ससुर और सास। वो अपने आपके माता पिता को क्या बोलेगी, सास ससुर, और आप उनके माता पिता को क्या बोलोगे, वो भी आपके सास ससुर रहे। और उसके लिए आपके बहन भाई क्या हो जाएंगे, देवर जेठ जेठानी ननद और नंदोई, है ना। और आपके लिए आपकी बहन के पति पत्नी क्या हो भाई बहन क्या हो जाएंगे, साला और साली, भाई बहन सॉरी। और आपका बेटा, उसकी बहू बेटी दामाद, और आपके कजिन्स मतलब भाई बहन के भांजा भांजी भतीजा, और आपके पोते पोती नाती नातिन। तो यहाँ पे क्या हो जाओगे आप, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बन जाओगे इस जनरेशन में आके। तो आपने 3 जनरेशन ऊपर देखी और 3 जनरेशन नीचे देखोगे, दादा दादी माता पिता, फिर तुम्हारी 2 जनरेशन ऊपर 2 जनरेशन नीचे सॉरी, फिर तुम्हारे बेटा बेटी बहू, और फिर पोता पोती। यहाँ पे क्या है कि कुछ नेम्स दे रखे हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन नेम। ठीक है, जो आपके रिलेटिव हैं या फिर रिलेशंस हैं उनको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ पुत्र। स्टेप डॉटर, सौतेली कन्या। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। बहुत जो कॉमन वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के और लिख भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। स्टेप फादर, सौतेला पिता। स्टेप सन, सौतेला पुत्र। अडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी, इसको हम दत्तक कन्या भी बोलते हैं। डॉटर इन लॉ, बहू, आंट, चाची, रिलेटिव, संबंधी, मदर, मदर सिस्टर, मौसी। ठीक है, ये इधर। ठीक है, आंट चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है। ओन सगा, पिपल सिस, और कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं रखेल, कीप मिस्ट्रेस भी बोलते हैं, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओन सगा, पीपल सिस, और कॉन्क्यूबाइन आपका कीप मिस्ट्रेस। ठीक है, ये आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। इतनी तो आपको इंग्लिश आती है, मैं मान के चल रही हूँ। आप चाहो तो इनको एक बार फिर से रोक के पढ़ लेना। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। श्याम रिया का भाई है, मोनी अनुज की माता है। रिया श्याम राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है। मोहिनी का राम से क्या संबंध। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। श्याम रिया का भाई है, तो श्याम और रिया क्या है यहाँ पर, भाई बहन। तो यहाँ पर मैं, और मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है। श्याम और रिया आपस में क्या है, भाई बहन। इतना पढ़ा हमने। ठीक है, मोहिनी अनुज की माता है, हमें नहीं पता भी अनुज कौन है। रिया राम की बेटी है। अच्छा, रिया राम की बेटी है तो श्याम भी रिया का ही पुत्र होगा, है ना। राम क्या हुआ, रिया और श्याम का पिता। राम क्या हो गया, रिया और श्याम का पिता। इधर आ जाते हैं अनुज। अनुज 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 की माता कौन है, मोहिनी। अब क्या बोला, अनुज श्याम का भाई है। जब श्याम का भाई है तो भाई अनुज की माता भी मोहिनी होगी, तो राम की कौन होगी, पत्नी होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आया आपको।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। अमित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित लड़की से कैसे संबंधित है? भाई, दादा, पति, ससुर। माँ के पोते की पत्नी, अच्छा अमित की माँ, और अमित का जो पोता होगा अमित के पुत्र का पुत्र होगा। अमित की माँ का पोता जो हुआ वो अमित का पुत्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माँ के पुत्र की पत्नी है तो अमित के बेटे की बहू, क्या अमित कौन लगेगा भाई? ससुर लगेगा ना, पुत्र वधू लगी ना वो, तो पुत्र वधू का अमित क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अमित क्या है यहाँ पर? ससुर। क्वेश्चन नंबर 3 अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है? अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है? आप बोलोगे ऊपर जैसा क्वेश्चन है, वो भी क्या हुआ अरुण यहाँ पर? ससुर हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है, अमित की जगह अरुण कर दिया है। ठीक है, कभी कभी आपको घुमाने के लिए सेम क्वेश्चन भी दे सकते हैं, सेम जैसा मीन्स। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। माला और लाली बहनें हैं। महेश देव के पिता हैं। गार्गी माला और देव की माता है। महेश के पिता लाली से कैसे संबंध रखते हैं? देव के पिता है महेश। ठीक है, देव के पिता है महेश। देव के पिता है महेश, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, महेश। महेश देव के पिता हैं। गार्गी माला और देव की माता हैं। अच्छा, माला देव और माला क्या हुए? भाई बहन। तो महेश की पत्नी कौन हुई? गार्गी। देव की और माला की क्या है ये? माता। गार्गी देव और माला की माता है। माला और लाली क्या है? बहनें। तो देव की बहन हुई ना लाली भी। लाली यहाँ पर देव की बहन है। अब उसने पूछा है महेश के पिता लाली से कैसे संबंधित है? महेश लाली के पिता हुए, और महेश के पिता लाली के कौन हो जाएंगे? पिता के पिता कौन होते हैं? हमारे दादा। तो लाली और महेश के पिता क्या हुए? दादा। दादा और पोती का रिश्ता है यहाँ पर, तो महेश के पिता लाली के दादा हुए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अनिल और अभय भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी है और अनिल की बहन है। अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है? बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है आपसे। अनिल और अभय भाई हैं। मैंने कहा ठीक है, अनिल और अभय क्या है? दोनों ब्रदर्स हैं। अभय भाई हैं, दोनों क्या हैं? ब्रदर हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्वाति समीर की बेटी है, अनिल की बहन है। अरे अनिल की बहन हुई तो अभय की भी बहन हुई, ये तीनों क्या हुए आपस में? भाई बहन। अब समीर की बेटी है तो समीर क्या है? इन तीनों के पिता। अब अभय की माता, एक बात बताओ, अभय की माता, अभय की माता समीर की क्या लगी? पत्नी लगी ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री हैं। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत से कहा कि उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि इकलौती पुत्री हैं। ठीक है, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। माँ जो है किसी की माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, पिता है उनकी इकलौती पुत्री हैं। बेटी। अब एक बात बताओ, जिस औरत से कहा है, व्यक्ति जो इशारा कर रहा है,
जिसकी माँ है, जिससे कहा है उस बच्चे की, उस व्यक्ति की माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है, तो जो वह जो इशारा कर रहा है उसकी क्या हुई, उस औरत की क्या हुई, वो बहन हुई। ठीक है, बहन। उस व्यक्ति से क्या संबंध है, बहन। ठीक है। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह उस लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, पिता माता। क्या कहा, मेरे पिता की पत्नी। अरे पिता की पत्नी तो माता हुई, और एकमात्र बेटी, बेटे की बेटी। अब जो बेटा हुआ वो खुद हुआ, एकमात्र पत्नी का बेटा खुद हुआ, और खुद की बेटी अब यहाँ पर क्या हुई, उसकी बेटी जो फोटोग्राफ में है उसकी तो पुत्री हुई, और यहाँ पर जिसको मैंने बेटा लिखा है वो क्या है, उस लड़की का पिता हुआ। ये लड़की क्या हुई, पुत्री हुई इसकी, क्योंकि अकेला है ना, ये पिता हो गया और ये लड़की क्या हो गई, उसकी पुत्री हो गई। क्लियर है, यहां से क्लियर हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, और एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, बी, किंतु सी बी की माँ नहीं है। ओ सॉरी, बी सी का पुत्र है, सी बी का नहीं है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया। सी मतलब फर्स्ट जनरेशन है और बी दूसरी जनरेशन है। अरे सी बनाना है भाई, सी। पिता है, अच्छा एक बात हो, पिता है तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, प्लस। हम यहाँ पे मेल के लिए प्लस लेके चलेंगे, फीमेल के लिए माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किंतु सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है तो क्या हुआ, पिता हुआ भाई, सिंपल सी बात है। ए तथा सी विवाहित जोड़ा है। अरे जब विवाहित जोड़ा है, जो सी पुरुष है तो ए क्या होगी, महिला। महिला के लिए मैंने क्या लिया था यहाँ पे, माइनस। ई सी का भाई है भाई सी का, कौन, ई। एक मिनट में ये ऊपर का इरेज कर देती हूँ, जो ओवरलैप हो रहा है फिर दिक्कत होती है। कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ई जो है वो सी का भाई है, तो ये भी क्या हुआ, पुरुष हुआ। डी ए की पुत्री है, डी जो है वो ए की पुत्री है। ठीक है, डी जो है वो ए की पुत्री है, तो माइनस का साइन लगा दिया। एफ बी का भाई है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन। परिवार में कितने पुरुष हैं, तो देखो एक तो सी पुरुष है, बी भी पुरुष है क्योंकि पुत्र है, और ई भी पुरुष है, भाई है। 1 2 3 4, जिन पे प्लस का निशान है वो कितने लोग हैं, 4। तो कितने पुरुष हैं परिवार में, 4। 2 महिला है केवल। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? मुझे तो सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे मेल के लिए हमेशा प्लस लेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस लेंगे। इससे क्या होगा आपको कि कभी कभी ये पूछता है कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं, इसमें आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन हैं। ठीक है, बाबू, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश का राजन से क्या संबंध है। अब देखो रघु और बाबू जुड़वा हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि वो भाई भाई हैं, बहन बहन है या भाई बहन है, उनका जेंडर नहीं पता मुझे। प्लस माइनस में यहाँ पे नहीं लेने की क्योंकि पूछा भी नहीं है। रघु और बाबू जुड़वा है, एक ही माँ बाप से होंगे, इतना तो मैं पता है, उनके पेरेंट्स एक ही होंगे। ठीक है, सिबलिंग्स हैं दोनों, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। अब बाबू की बहन रीमा है, तो वो रघु की भी तो बहन होगी, इन दोनों की बहन सीमा है। ठीक है, रीमा के पति राजन है। अरे भाई बहन रीमा है, सॉरी सीमा लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, रीमा कर देती हूँ। रीमा के पति राजन है। ठीक है जी, रीमा की जो शादी हुई है उनका नाम है राजन, पति राजन। मैंने यहाँ पे इनको प्लस दे दिया क्योंकि ये पति पत्नी है, इन दोनों का जेंडर मुझे पता है। रघु की माँ लक्ष्मी है, अरे रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की माँ और रीमा की माँ भी लक्ष्मी होगी, बिल्कुल होगी भाई,
माइनस का साइन। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, ठीक है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, तो रीमा के क्या हुए, पिता हुए। पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है, या फिर पत्नी का पिता क्या होता है, दामाद होता है, तो राजन क्या है, राजेश का दामाद। ठीक है, राजेश का राजन से पूछा है तो अगर राजन का राजेश से पूछते तो ससुर होता है, और राजेश का राजन से पूछा है तो वो दामाद हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। दीप्ति ने अपनी दोस्त से कहा, जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वह मेरी माता के पति के बेटे की 2 बहनों में से छोटी बहन है। कुत्ते के साथ खेल रही लड़की का दीप्ति से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, आप कहोगे क्या ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दीप्ति ने अपनी दोस्त से क्या किया, जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वह मेरे माता के पति, अरे माता के पति यानी कि खुद के पिता, माता के पति खुद के पिता हो गए ना, लड़की के पिता हो गए, मैं लड़की को उससे कर रही हूँ। माता के पति उसके पिता, उसके बेटे माता का बेटा, और मेरी माँ का बेटा मेरा क्या हुआ, भाई हुआ। बेटे की कितनी बहन है, 2 बहन है, एक तो दीप्ति भी हो गई और एक और बहन हुई है ना, दीप्ति का भाई हो गया। अब उसने बोला बहनों में से छोटी वाली है, 2 बहनों में से, तो एक बहन और होगी दीप्ति की, तो वो दीप्ति की भी क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी। दीप्ति तो यहाँ पे खुद है नहीं वो, क्योंकि दीप्ति तो इशारा कर रही है, तो वो दीप्ति की क्या लगी, बहन लगी। सिंपल सी बात है। अब मैं ऐसे बोलूं कि मेरी माता के पति का बेटा मेरा क्या लगा, अरे मेरी माँ मेरे पिता और उनका बेटा मेरा भाई तो लगा। क्लियर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहो तो दोबारा पढ़ लो, वैसे इजी था। ठीक है, मेरी माता के पति के बेटे की, माता का पति मेरा पिता और मेरे पिता का बेटा मेरा भाई और उनकी बेटी मेरी बहन, मतलब पिता की बेटी बहन हुई मेरी। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की होनी तो नहीं चाहिए। क्या आगे बढ़ा जाए, शुड वी मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, क्या बोला, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एक बात बताओ, एक्स था जो आदमी की ओर संकेत कर रहा है ना यहाँ पर, तो वो आदमी मैंने एक्स ले लिया जिसकी ओर संकेत किया गया, प्लस का साइन ले लिया क्योंकि आदमी बोला है। उसकी माँ बाई माइनस हुई। अब उसने पूछा है मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, अरे उसकी माँ की एकमात्र बेटी है, तो जो इशारा कर रहा है उसको एक्स नहीं, अरे एक्स क्यों लिया मैंने यहाँ पे, कुछ और ले, ये क्या हुआ, इसका भाई हुआ, यहाँ पे एक्स की जगह ए ले लेती हूँ। अरे उसकी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ का इकलौता बेटा मेरा क्या लगा, भाई लगा। उसकी माँ की इकलौती बेटी है तो क्या लगा, ए का भाई लगा। ए कौन है यहाँ पर, जो इशारा कर रहा व्यक्ति, तो स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ए की बाई क्या हुई, बहन हुई ना, ये भाई है, ए भाई है तो बाई क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, क्योंकि एक्स की माँ ए के पिता माँ की इकलौती पुत्री है, तो वाई क्या हुई, ए की वाई क्या हुई, ए की बहन हुई। ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई बहन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी। बहुत आसान से सवाल है, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही इजी सवाल है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लाऊंगी, इसकी 2nd क्लास और आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव ने अनुज से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेलता है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। राजीव फुटबॉल खेलने वाले लड़के से कैसे संबंधित है। वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। अरे मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ हुई, और मेरे पिता की पत्नी की बेटी मेरी क्या हो गई, बहन हो गई। बहन की क्या है, 2 भाई, उन 2 भाइयों में छोटा है। ठीक है,
तो आपको क्या देखना है यहाँ से कि वो राजीव का क्या हुआ। राजीव का तो भाई हुआ, कैसे हुआ? अरे बेटी राजीव की क्या हुई? राजीव की बहन हुई। और वो उसका एक और भाई है भाई, 2 भाइयों में से छोटा है राजीव का, उसका बेटी का जो भाई है राजीव की बहन का भाई है, राजीव का भी तो भाई हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कांटेक्ट कीजिए हमसे मेंस की क्लासेस के लिए। हम आपको मेंस की तैयारी करा रहे हैं, हमने पेड बैच लॉन्च कर दिया है जहां पे आपको मेंस की पीडीएफ और सॉल्व क्वेश्चंस और मॉक सब मिलेंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9140937601 पर मेंस की तैयारी के लिए। तो ये थी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मेंस की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।